मत को नहीं दिया। ऐ नौजवानों, अगर कोई नशा की तरफ गया है तो खास तवज्जो से सुन ले। मुझे एक नौजवान की बात बहुत भली मालूम होती है, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं कई जगह जिक्र भी करता हूँ। एक वो ऑस्ट्रेलिया या यूरोप का रहने वाला मुसलमान नौजवान है। कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि वहाँ के मुसलमान हमारे से ज़्यादा पाबंद भी नज़र आते हैं। वो अय्याशियाँ देख रहे हैं अपनी आंखों से, लेकिन पाबंद हैं। एक नौजवान प्लेन के सफ़र में है, प्लेन में बैठा हुआ है, और प्लेन के सफ़र में हमने देखा है इंटरनेशनल फ्लाइट सब अक्सर ऐसी होती है, शराब सप्लाई करती हैं। अब तो बहुत सारी जो अरब ममालिक की फ़्लाइट हैं उसमें भी दिया जा रहा है। मैं बरसों पहले एक सफ़र में था इजिप्ट के, जिसमें सर्व किया जा रहा था कैन, और क्या कह करके क्रेजी वाटर, क्रेजी वाटर नया नाम। हमने पूछा था क्या पानी भी पागल होता है? तो बगल में बैठे हुए आदमी ने कहा नहीं, ये वाइन है, बहुत ज्यादा रिफाइन है, इसलिए इसको क्रेजी वाटर कह रहे हैं। वो मखसूस इस्तिलाह है, लेकिन शराब पिलाने के 100 ढंग दुनिया ने सीख लिए हैं, अलग अलग नाम से, बियर नाम से, वाइन नाम से, अलग अलग नामों से। मैं क्या कह रहा हूं सुनो। वो नौजवान प्लेन के सफर में है, सर्व करने वाली खातून शराब उसको देती है। उसे मना कर देना चाहिए था, नहीं ख्वाहिश नहीं है, लेकिन जवाब में उसने क्या कहा, आई एम ए मुस्लिम। ये जुमला बहुत चुभ जाता है कुछ लोगों को, गड़ जाता है। वो खड़ी हो गई, कहा कि ठीक है आपको नहीं पीना ना पीते, ये क्या कह रहे हो कि मैं मुसलमान हूं। उसने कहा आपको समझ में आ जाए कि मुसलमान और शराब दो अपोजिट चीजें हैं, आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने कहा दो अपोजिट चीजें हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करार दिया। वो खड़ी हो गई कुछ बहस करने के लिए, बात करने के लिए। कहा देखिए आपके बगल में भी जो मुसाफिर हैं, पैसेंजर हैं, वो भी पीते हैं, नॉर्मल चीज है, पिएंगे सफर कट जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे, ये क्या है आप आर्ग्यू करते हैं इस चीज को लेकर के। उस नौजवान ने क्या कहा, उस खातून से, एयर होस्टेस से, कहा ठीक है आपकी बात मैं मानता हूं, एक काम कीजिए, ये जो शराब आप हमें सर्व कर रही हैं, पहले पायलट को पिलाइए, पायलट को ये शराब सर्व कर दीजिए, वो पीता है जम के पिए, फिर हम देखते हैं। उसने कहा नहीं, वो ऑन ड्यूटी है, अभी पीता तो होगा घर पे जाकर ड्यूटी खत्म होने के बाद, लेकिन अभी ऑन ड्यूटी है। उस नौजवान ने कहा खातून आप समझ लें, मुसलमान जिंदगी भर ऑन ड्यूटी होता है, इसलिए आप ड्राइवर को नहीं शराब पिलाते कि नशा में आएगा तो पीछे बहुत सारे लोग उसकी जिम्मे में सफर कर रहे हैं, और चलाने वाला अगर खता कर गया तो पीछे सारे खता कर जाएंगे या उनकी जान हिलाकत में आ सकती है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान को यह हुक्म दिया कि तुम्हारे पीछे एक नस्ल खड़ी है, अगर तुम्हारा कदम डगमगा गया तो ये पूरी नस्ल बर्बाद हो सकती है। ये अजीम अखलाक मेरे आका के हैं, मुआशरे को नशा से पाक किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस दिन मदीना तैयबा में ऐलान किया था कि शराब हराम है, जानते वो दिन कैसा था? हजरत अनस फरमाते हैं, छोटी उम्र के थे हजरत अनस, कहते मैं शराब खानों में प्याले भर भर कर लोगों को पिलाता था। जो होटल थी उस जमाने में शराब पीने के, अभी शराब हराम नहीं हुई थी मदीने जाने तक, वो कहते मैं सर्व करता था लोगों को। अचानक शाम का वक्त था, लोगों के प्याले भर भर करके मैं दे रहा था, गलियों में आवाज आई, या अय्युहल मुस्लिमून क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्रिमतिल ख़मर, ऐ मुसलमानों अल्लाह के रसूल ने फरमाया शराब आज से हराम हो गई। हजरत अनस कहते जैसे ही कान में आवाज पड़ी मेरे हाथ से मटका छूट गया, जो शराब पकड़ा था छूट गया, और जितने लोग बैठे हुए थे कोई अगर प्याला होंठ तक लगाया था वहीं से उसने पटक दिया। ये नहीं कि अभी पी लेते हैं बाद में देखेंगे, रात से तौबा कर लेंगे, आज का आज हो जाए। कानों में आवाज पड़ी वहीं से फेंक दिया, सब मटके तक तोड़ दिए। तारीख के ज़र्रीन अबवाब में ये वाक़या लिखा हुआ है, मदीने में वो दिन ऐसा था कि जिस गटर और नाली को देखा जा रहा था शराब से भरी हुई थी।
एक ऐलान था मेरे आका का, बरसों पुराने नशा करने वालों ने नशा को लात मार दिया, ठुकरा दिया। ये मेरे आका के गुलामों की कैफियत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अजीम मुआशरा पैदा किया। हुजूर के अखलाक पर उंगली उठाने वाले पाखंडियों, अपने घर के शराबी और नशेड़ियों को छुड़ा करके दिखाओ। तुम्हारी बातों में अगर असर है तो अपने घर वालों को इस नशा से आजादी दिला करके दिखाओ। बैठे हैं गुफे में और कहते हैं इस्लाम का विनाश करेंगे, अपने जिस्म की खुजली मिटा नहीं सकते, इस्लाम को मिटाने की बात करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये वो अजीम दीन है जो उसूलों पर खड़ा है। ये किसी मोहल्ले और बस्ती का नहीं, 4 लोग 5 लोग बैठ करके ये दीन कायम नहीं किए हैं। हाँ, जिसको लेकर के तुम जगह जगह संसद लगा कर ये कह दो कि मार दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे, जेनोसाइड कर दिया जाएगा, इनकी नस्ल कुशी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तुम्हारे बाप दादाओं ने कई बार ये हमारे साथ कोशिश कर ली है ऑलरेडी। आज नहीं, 1400 साल से तुम्हारा बाप यजीद भी यही सोचता था। 22,000 का लश्कर लाकर हुसैन के निहत्थे बच्चों को खत्म कर दूंगा और यहां से ये सच्चा इस्लाम खत्म होकर फासिक और फाजिर का दीन चलेगा। लेकिन दुनिया आज भी जानती है उसके ताकत का नशा 3 साल से ज्यादा नहीं चला। 14 सदियां गुजर गई, हर घर पर झंडा हुसैन का लहराता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगामे करबला, मुजाहिद। क्या बात, बैठी बैठी माँ, बैठी माँ, जलसा चलने दीजिए। तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, मुजाहिदे इस्लाम मुफ्ती सलमान अजहरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जुल्म के साए में पर तोलेगा कौन? सोचना ये है कि लब खोलेगा कौन? अरे सच यहाँ कहना जरूरी है बहुत, ये भी चुप बैठे तो फिर बोलेगा कौन? तवज्जो मेरे अजीजों, अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली जागा हुआ है और आप इस सरजमीन पर बेदार हैं तो इंशाअल्लाह पूरा हिंदुस्तान बेदार रहेगा। यह हमारी राजधानी है, यह हमारी कैपिटल सिटी है। और मैं यह आपसे कहना चाहता हूं, इन लोगों की बातों पर नर्वस होने की जरूरत नहीं। क्या होगा अब इस्लाम का, क्या होगा अब मुसलमानों का, सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। मेरे अजीजों, शेर कभी इन कुत्तों के भौंकने से अपनी ग़िज़ा छोड़ता भी नहीं, और ना ही वो बुज़दिल बन करके कोने में गोशा नशीन बनकर बैठ जाए कि रास्ते भर कुत्ते ही कुत्ते हैं। नहीं, शेर को अपनी ज़िंदगी जीना है, वो अपने निडर और बेबाकी के साथ जी करके रहेगा। और मेरा सुल्तान शहीद टीपू सुल्तान ने ये प्यारा जुमला तारीखी कहा था, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। बेशक बेशक जीना है मेरे अजीजों तो सिर्फ हक के साथ और हक का ऐलान करके जियो। इनकी उनकी धोतियों में पनाह लेते हुए कब तक जीते रहोगे? हमने देखा है उन लोगों को जिन्होंने 40-40 साल इनके साथ वफादारी की, आज कोने में बिठा दिए गए हैं। हाँ, जूतियां उठा करके भी चलते थे, जय जय करके भी चलते थे, लेकिन आज कौन से कोने में बिठा दिए गए पता ही नहीं। जिन्होंने इन दुनियादारों के साथ वफादारी की, उनका हाल यही है, वो ऐसी लैला के हाथ में हाथ दिए जो रोज शोहर बदलती है। हाँ, इनका हाल यही है। ये दुनिया है जो रोज शोहर बदलती है। ऐ गुलामाने मुस्तफ़ा, अपनी गैरत को जिंदा रखो। हाथ भी तुम्हारा कीमती है, गर्दन भी तुम्हारी कीमती है। अगर ये देंगे तो हुसैन की सुन्नत पर सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा के हाथ में देंगे। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं। सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता है। ये मैसेज है मेरे दीन का। तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। बैठ जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत तुम्हारे सीनों में नक्श हो जाए आज के इस मजमे में।
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कमालात, उनके अखलाक व किरदार हर नौजवान को आज पढ़ने की ज़रूरत है। तुम रात भर तुम्हारा मोबाइल इंटरनेट सिर्फ गेम खेलने के लिए मत इस्तेमाल करो, सिर्फ फिल्में देखने के लिए और सीरियल्स देखने के लिए इस्तेमाल करते हो। तुम्हारा सारा इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चलाने के लिए, कभी तुमने अपने इस मोबाइल को मेरे आका की सीरत पढ़ने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया? मेरे आका के कमालात पढ़ने के लिए इस्तेमाल करो और दुनिया को बताओ भी मैसेजेस के जरिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो आला अखलाक व किरदार वाले हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और उनके किरदार तक कोई दुनिया को पहुंच भी नहीं सकता। मेरा रब कुरान में फरमाता व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ महबूब हमने आपको सबसे बुलंद अखलाक पर बनाया, हमने आपको सबसे बुलंद अखलाक पर पैदा किया है। और फिर मैं आपको आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी की बात बता दूंगा। कहते हैं आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तेरे खल्क को रब ने जमील किया, तेरे खुल्क को रब ने अजीम कहा, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शहा, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ व कमालात कभी खत्म नहीं होंगे। अब आपको मैं ये बातें भी बता दूं कि तुम्हारी जिम्मेदारियां इस दौर में क्या है, तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या हैं। क्या तकरीरें सुनो, जलसे सुनो और निकल करके जाओ? आज दुनिया तुम्हारी तरफ देख रही है और तुम्हारे लिए ये सबसे बेहतरीन मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसको कहते हैं। तुम दिखाओ दुनिया को मेरे नबी के अखलाक क्या थे, कैसे, किताबों से नहीं, सिर्फ मैसेजेस से नहीं, बल्कि खुद अपने आप को मुस्तफा के अखलाक में ढाल लो। जिधर से गुजरो लोगों को पता चल जाए मोहम्मद अरबी का गुलाम ऐसा होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम ऐसा होता है। और उनके गुलामों ने ही तो ये तारीख रकम की थी। दी अजानें कभी यूरोप के कलीसाओं में, तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। या रसूल अल्लाह तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज हम तोप से भी लड़ जाते थे। हाँ, ये हमारे असलाफ के किरदार थे कि वो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना को अपनाए हुए थे। जानते हैं एक बादशाह हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में उसकी सल्तनत ख़त्म हो गई, कैदी बन करके आया। उसे ऑफर दिया गया था कि वापस तुझे तेरा मुल्क दे दिया जाएगा, तू अगर हमारा भाई बन जाए, हमारे ऊपर तलवार ना उठाए, हमारे से मुकाबला ना करे, अमन के साथ रहे और दीन इस्लाम में रहे। उसने इनकार कर दिया, कहा नहीं मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मैं अपने दीन में कट्टर हूँ, मैं ये तमाम चीज़ों को स्वीकार नहीं करता। हज़रत उमर ने उसको जेल में भेजा, जैसे जंग के कैदियों को जेल में भेजा जाता है, लेकिन साथ में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 सहाबा को भी जेल में भेजा। तवज्जो, ईसाई बादशाह है, क्रिश्चियन बादशाह है, जेल में था और साथ में हुजूर के 10 सहाबा भी जेल में थे। इनका क्या कसूर है किसी को पता नहीं, लेकिन वो जेल में थे। 8 दिन गुजरे, 10 दिन गुजरे, 20 दिन गुजरने को थे कि वो बादशाह कहता है मुझे अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब से मिलना है। लोगों ने पैगाम पहुंचाया, हजरत उमर ने कहा कि ठीक है मिलाओ। उसे लाया गया, वक्त का बादशाह था। उसने कहा ए उमर इब्न खत्ताब अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ, मैं दीन इस्लाम को पसंद करता हूँ। कहा आज से 20 दिन पहले भी तो तुझे कहा जा रहा था, आज से 20 दिन पहले क्या जेल के ये 20 दिन तुझे भारी पड़ गए? उसने कहा जेल के 20 दिन नहीं, अगर 20 साल भी रखते तो मेरे ऊपर भारी नहीं होते, लेकिन जिन 10 सहाबा को तुमने मेरे साथ रखा वो मुझ पे भारी पड़ गए। कहा क्यों? इनकी सुबह शाम, इनके दोपहर रात, इनके उठने बैठने चलने फिरने खाने पीने सबको मैं बहुत गौर से देखता रहा। 8 ही दिन के बाद मेरे दिल ने फैसला किया कि ये झूठों की जमात नहीं हो सकती, इनके अखलाक इतने आला हैं कि ये झूठों की जमात नहीं हो सकती। जिस रसूल के ये पैरोकार हैं वो रसूल आला अखलाक वाले होंगे, वो सच्चे मजहब वाले होंगे।
मेरे अजीजों, दुनिया को बताने के लिए तुम मेरे आका के अखलाक को अपनाओ, तुम मेरे आका के किरदार को अपनाओ। ये क्या है आज पूरी दुनिया को मैं देख रहा हूँ, तुम्हें ऐसा नशा का एडिक्ट बना दिया गया है। दिन रात हमारे बच्चे टिकटॉक पर मुजरा करते हुए दिखाई दे रहे। तुम्हारे हाथों से कुरान गायब है, तुम्हारे यहाँ इस्लाम की रोशनियां नहीं, लेकिन सुबह उठते हो गाने की धुन पर, रात हो रही है गानों की धुन पर। तुम मेरे मुस्तफ़ा करीम के गुलाम हो, अमानत हो। तुम्हें ये दुनियादारी के लिए नहीं भेजा गया है। मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। तुम मेरे आका के गुलाम हो। दुनिया में तुम्हें अल्लाह ताला ने खैर उम्मत कहा, कुन तुम खैर उम्मत, सबसे बेहतरीन उम्मत हो। लेकिन क्या देखो अपने आप की तरफ नजर डाल करके, खैर उम्मत कहलाने के मैं लायक हूँ? मेरा चेहरा क्या है, मेरे कपड़े क्या है, मेरे किरदार क्या है? दुनिया आज मुझे ताना दे रही है, सबसे जाहिल कौम है, सबसे गंदा मोहल्ला रखते हैं, बदबुएं आती हैं। तुम्हें आज इन बातों से क्यों ब्लेम किया जा रहा है? सफाई तुम्हारे मुआशरे से क्यों गायब है? एजुकेशन तुम्हारे मोहल्लों से क्यों गायब है? आज मुसलमान इस बात को साबित करें कि दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म का, एजुकेशन का रेवोल्यूशन लाने वाले मेरे आका की जात है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। तुम्हें पता है मदीना तैयबा में जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे तो सिर्फ 6 लोगों को कलम पकड़ना आता था, 6 लोग लिखना जानते थे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना तैयबा में रहे तो ऐसा रेवोल्यूशन आया कि तकरीबन 80,000 लोगों को लिखना आ गया। 80,000 लोगों को लिखना आया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एजुकेशन, इल्म का सबसे बड़ा इनकलाब इस दुनिया में लाने वाले। आप थोड़ी देर तवज्जो करें, मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं इधर। और आज अगर मुसलमान कौम जाहिल नजर आती है, इल्म से दूर है, तो गोया कि ये अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार पर और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर नहीं चल रही है। इसलिए ये जिल्लत व खारी आज हमारा मुकद्दर बनी हुई है। इकबाल ने कहा था, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार। और तुम्हारे आज पस्ती और जिल्लत का नतीजा जो है वो यही दूरी है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से दूरी। आज हल अगर मुझसे पूछते हो, रिजल्ट मुझसे पूछते हो कि हम दोबारा कामयाबी के उस उरूज पर पहुंचना चाहते हैं कि हमारे घरों में इल्म आम हो जाए, एजुकेशन आ जाए, अखलाक और किरदार आ जाए, तो सुनो इकबाल की जुबान पे सब तुम्हें मिल जाएगा, सब मिलेगा। बस एक ही शर्त है, वो क्या है कि मोहम्मद से वफा तूने है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हाँ मेरे अजीजों, इज्जत इधर उधर मत ढूंढो, इज्जत मेरे आका के कदमों में मौजूद है, इज्जत मेरे आका के कदमों में है। आज जो हमें फूल निछावर किए जाते हैं, लोगों का ये जम्मे गफीर जो हमें इज्जत देता है, वो किस वजह से देता है? इसलिए नहीं कि मैं दिल्ली की पार्लियामेंट से यहाँ आया हूँ। मुझे जो आपने इज्जत दी है वो सिर्फ इसलिए, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नबी का जो गुलाम है जमाने का वो इमाम है। इस बात को आज तय करके जाओ, नबी का जो गुलाम है वो जमाने का इमाम है। ऐ नौजवानों, तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ उरूज, तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ कामयाबी, तरक्की इस बात में मुनहसिर है, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अब आखिर में मैं जो मैसेज देना था
जो मैसेज देना था वो मैंने मैसेज दे दिया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये खिराज अकीदत पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। भौंकने वाले भौंकते रहें और अपने हाथ से मेरे आका की अजमत को कुछ कम नहीं किया जा सकता। मैं ये अर्ज करूँगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह।